जब लड़की अस्पताल में जागी तो उस आदमी ने बस हल्के फुल्के बेपरवाह अंदाज में सॉरी कहा, जिसमें जरा भी पछतावा नहीं था। उसने अपने दर्द को दबाया और उससे कहा कि अगले दिन एक चैरिटी ऑक्शन में उसके साथ चले। उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए। ऑक्शन सेंटर में होना था और उसकी बहन भी वहाँ आने वाली थी। ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी, लड़की ने कहा और फिर धीरे से अपने मन में जोड़ा, जब तक उस औरत की बात है तुम उसके लिए कोई भी नियम तोड़ दोगे। चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें हमेशा के लिए उसके पास भेज दूंगी। ऑक्शन में जैसे ही लड़की अंदर घुसी, उसकी बहन उसके पास आई, मीठा बनने का नाटक करते हुए, और जोर से उस आदमी को पिछली रात उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया। लड़की ने उसे नजरअंदाज किया और वहाँ से चली गई। ऑक्शन की पहली चीज उसकी माँ की पेंटिंग थी। लड़की ने तुरंत बोली लगाना शुरू कर दिया क्योंकि वह अपनी माँ की निशानी वापस खरीदना चाहती थी, लेकिन बहन लगातार कीमत बढ़ाती गई। ठीक जब लड़की जीतने ही वाली थी तभी उस आदमी के असिस्टेंट ने ऐलान किया कि छोटी बहन जो कुछ भी चाहेगी वे सब खरीद लेंगे। छोटी बहन पेंटिंग जीत गई और जब लड़की ने उसे वापस खरीदने की मिन्नत की तो बहन ने उसे घुटनों के बल बैठने की मांग की। लड़की घुटनों के बल बैठी सिर्फ यह देखने के लिए कि उसकी बहन सबके सामने उस पेंटिंग को तोड़ फोड़ रही है। जब उसने गुस्से में आकर बहन को थप्पड़ मारा तो वह आदमी जो पूरे समय चुप रहा था अचानक खड़ा हुआ और बोला, ये पेंटिंग दूसरी छोटी मालकिन के लिए खरीदी गई थी, वह इसके साथ जो चाहे कर सकती है। बड़ी बहन, क्या तुम इसे खरीदना चाहती हो? बड़ी बहन, क्या तुम इसे जबरदस्ती उसे छीनना चाहती हो? लड़की ने सोचा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन अगले दिन उसे फिर से बुरी तरह चोट लगी और उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बार उसने पक्का इरादा कर लिया, ठीक होने के बाद वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। तभी उसके पिता का फोन आया, झू परिवार ने शादी की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तुम्हें तैयार होना होगा, तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी है ना? चिंता मत करो, उसने कहा, मैं उससे शादी करूंगी। वह फोन पर बात कर ही रही थी कि अचानक एक लड़का वहां आया और पूछा, तुम किससे शादी करने वाली हो?